रात की तन्हाई में जब हर जिंदा चीज नींद की आगोश में होती है, कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां सन्नाटा शोर से भी ज्यादा बोलता है। ऐसी ही एक वीरान रात में एक गांव में एक ऐसी दास्तान ने जन्म लिया जिसे लिखते हुए कलम भी कांप उठे। ये कहानी है आयशा बिनते सलीम की, एक ऐसी मां की जिसके दिल में अपने बच्चों के लिए मोहब्बत समंदर की गहराई जैसी थी। 15 साल पहले उसकी शादी कामरान बिन हारिस नाम के शख्स से हुई थी। कामरान ऊपर से शरीफ लगता था, लेकिन वक्त ने दिखा दिया कि इंसान का असली चेहरा हालात में सामने आता है। आयशा जब नई नवेली दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई तो उसकी आंखों में सपने जगमगा रहे थे। उसने अपने शौहर के साथ जिंदगी के हसीन लम्हे बिताने की ख्वाहिश की थी, मगर वो क्या जानती थी कि जिस हाथ को उसने थामा है वही एक दिन उसे मौत की घाटी में ढकेल देगा। वक्त बीतता गया। आयशा के घर में 4 बच्चों की रौनक थी, फातिमा, जैनब, अहमद और हसन। फातिमा जो अब 14 साल की थी, मां की सबसे अच्छी सहेली बन चुकी थी। जैनब 7 साल की, हर बात मां से कहती थी। अहमद 10 साल का, मां की दुआओं का वारिस था। और नन्हा हसन सिर्फ 4 साल का, जो मां की गोद के बिना सोता नहीं था। मगर कामरान जो पहले कुछ हद तक ठीक था, धीरे धीरे नशे की लत में डूबने लगा। हेरोइन, आइस, इंजेक्शन, सब कुछ उसकी रूह और जिस्म पर हावी होते चले गए। वो कामरान जो पहले प्यार की बातें करता था, अब सिर्फ तल्ख और कड़वी बातें करता। आयशा सहती रही, बच्चों के लिए, घर के लिए, अपनी इज्जत के लिए, मगर जुल्म की भी एक हद होती है। फिर एक दिन आया, वो मनहूस दिन। कामरान ने बड़ी नरमी से कहा, आयशा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो किसी क्लिनिक चलते हैं। आयशा ने सोचा, शायद आज उसका शौहर सुधर गया है, शायद आज किसी ने उसका दर्द समझा है। वो उसके साथ चल दी, न बच्चों को कुछ बताया, न किसी को खबर दी। मगर रास्ता क्लिनिक की ओर नहीं था, वो रास्ता तो मौत की तरफ जा रहा था। कामरान ने शहर के बाहर एक सुनसान खेत के किनारे बेहद बेरहमी से आयशा को कत्ल कर दिया। ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसी को पता नहीं। बस इतना पता चला कि उसने आयशा की लाश एक सूखे पुराने नाले में फेंक दी, जैसे कोई जानवर हो, जैसे कोई बेजान चीज। फिर वो घर लौट आया, बच्चों को दिलासा दिया, तुम्हारी मां क्लिनिक में है, कल आ जाएगी। नन्हा हसन रोता रहा, अम्मी कहाँ हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। फातिमा ने उसे सीने से लगा लिया, मगर वो नींद नहीं थी, वो एक सिसकती हुई खामोशी थी। सुबह हुई, हसन फिर मां को पुकारने लगा। फातिमा ने मामू उस्मान बिन सलीम को फोन किया। वो फौरन पास के अस्पताल पहुंचे, मगर वहां कोई आयशा बिनते सलीम नाम की मरीज नहीं थी। शक हुआ, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, तफ्तीश शुरू हुई। कामरान ने पहले झूठ बोले, मगर जब सवाल बढ़े तो सच उगल दिया। मैंने मार दिया, लाश वीरान खेत के नाले में फेंक दी। ये सुनते ही जैसे जमीन थम गई हो। उस्मान सलीम सुन्न रह गए। वो बहन जिसके साथ बचपन की यादें जुड़ी थीं, आज एक नाले में बेकफन पड़ी थी। लाश बरामद हुई। बच्चों ने अपनी मां को आखिरी बार देखा, मगर वो चेहरा जिसे चूम कर सोते थे, आज सपाट, बेजान और खून से लथपथ था। फातिमा की आंखों में आंसू नहीं थे, वो बस खाली आंखों से देख रही थी। अहमद ने पूछा, क्या अम्मी वापस आएंगी? जैनब रो रही थी। हसन अब भी कह रहा था, अम्मी उठो ना, हसन को गोद में सुला दो। सरकार, कानून, पुलिस सब हरकत में आए। कामरान को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर क्या यह काफी था? क्या ये बच्चे अब कभी मां का प्यार पा सकेंगे? क्या उनकी आंखों के आंसू कभी सूखेंगे? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है, जहां औरत सिर्फ सहती है, मां सिर्फ कुर्बानी देती है और इंसानियत बस किताबों में रह गई है। मगर कहानियां सिर्फ दर्द सुनाने के लिए नहीं होती, जगाने के लिए भी होती हैं। आयशा की खामोश चीख ने हजारों दिलों को झकझोर दिया। इस वाकये के बाद लोगों ने आवाज उठाई। महिलाओं की सुरक्षा पर नए सिरे से सोच शुरू हुआ। बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक मदद का इंतजाम किया गया और सबसे अहम, समाज ने सीखना शुरू किया कि खामोशी जुर्म को जन्म देती है। आयशा तो वापस नहीं आ सकी, मगर उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। उसके बच्चे आज भी इंसाफ के लिए जिंदा हैं, मगर अब वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ एक जागा हुआ समाज खड़ा है। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ दुख बांटना नहीं, जागरूकता फैलाना है। अगर आपने ये कहानी दिल से सुनी है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए।
आवाज बनिए उन माँ जैसी औरतों की जो दुनिया से जा चुकी हैं मगर अपना पैगाम छोड़ गई हैं, क्योंकि अगली खामोश चीख शायद आपके आसपास से गुजर रही हो।